नमस्कार, मी नामदेव कांबळे. JMA न्यूज बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत आहे. आपण पाहत आहात JMA न्यूज. बातमीपत्रात सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाईन्स. 100 रुपयाचा स्टॅम्प पेपर बंद, सर्वसामान्यांना भुर्दंड. सरकारचा निर्णय, आता 500 रुपयाचा घ्यावा लागेल. जमलेल्या माझ्या तमाम दसरा मेळाव्यातील शिवतीर्थावर ठाकरेंचा आवाज, अखेर पालिकेकडून परवानगी. शरद पवारांनी फक्त 30 दिवसात सहकारी पंढरीतील भाजपचे 2 मोहरे गळाला लावले. तिसरा दणका सोलापुरात. पोलिसांकडून बेड्या, कीर्तनकार चैतन्य महाराज वाडेकर कोण? रील स्टार युट्यूबर वर फेमस. पुण्यात स्कूल बस ड्रायव्हरने केलेल्या अत्याचाराच्या घटनेने संताप, वंचितच्या कार्यकर्त्यांनी फोडली व्हॅन. बातमी आहे साकीनाका परिसरातील 3 नंबर खाडी येथून. गेल्या अनेक वर्षापासून विभागात कचरा, रोडवर गटार नाल्यातून पाणी, सांडपाणी वाहत नसून रोडवर पाणी वाहत आहे. आपण पाहू शकता आमच्या ग्राफिक्सच्या माध्यमातून रोडवरून पाणी वाहत आहे. त्यामुळे विभागात नागरिकांना अनेक रोगराईचा दिवसेंदिवस सामना करावा लागत आहे. विभागात मलेरिया, डेंग्यू, टायफॉइड, चिकनगुनिया यासारख्या भयानक रोगांचा सामना नागरिकांना करावा लागत आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी विकास कामे करण्यास उदासीन असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. त्याबरोबरच बृहन्मुंबई महानगरपालिकाही या विभागाकडे कानाडोळा करीत असल्याचाही आरोप नागरिकांद्वारे केला जात आहे. विरोधी पक्षाद्वारे ही वर्तमान लोकप्रतिनिधी जाणून बुजून दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. चला तर पाहूया आमचे प्रतिनिधी मुरारी पांडे यांचा ब्यूरो रिपोर्ट. नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे. आप सभी का JMA न्यूज में स्वागत. हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे अभिश्रापित इलाके में हम इस वक्त मौजूद है जहां पर पिछले कई वर्षों से लोग अभी भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है. उस इलाके में हम मौजूद है. वो इलाका है वार्ड क्रमांक 164, 161 के बीच का इलाका है. 3 नंबर खाड़ी नेताजी नगर का ये इलाका है जिस इलाके में हम इस वक्त मौजूद है. और पिछले कई दिनों से नहीं, कई वर्षों से आप यहाँ पर देख रहे होंगे कचरे की समस्या सबसे बड़ी समस्या रही है, गंदगी की समस्या रही है, पानी की किल्लत रही है. और उसी तरह से जो गटर है वो पूरी तरह से गटर का पानी सड़कों पर हमेशा तब्दील रहता, हमेशा 24 घंटे बहता रहता. लेकिन इतनी सारी दिक्कतों का सामना करने के बावजूद भी लोग अभी भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं. और कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे पूर्व नगर सेवक रहे हो, चाहे वर्तमान के विधायक रहे हो, चाहे बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी रहे हो, चाहे बृहन्मुंबई महानगर पालिका प्रशासन रहा हो, लगातार कई वर्षों से इन्हीं सभी मूलभूत सुविधाओं को नज़रअंदाज करने की वजह से आज 3 नंबर खाड़ी के जो रविवासी है, जो यहाँ के लोग हैं, कहीं ना कहीं पिछले कई वर्षों से नरकी जीवन जीने पर मजबूर है. और इन्हीं नरकी जीवन जीने की वजह से लोग यहाँ पर अपने किसी रिश्तेदार को भी यहाँ पर इनवाइट नहीं करते, नहीं बुलाते. क्योंकि अगर कोई बाहर का रिश्तेदार अगर इनके इस इलाके में, इनके यहाँ घर पर अगर आता है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बदनामी यहाँ के लोगों की होती है. इसलिए लोग यहाँ पर अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाते. इन्हीं सभी विषयों को लेकर मेरे साथ इस वक्त आप देख पा रहे होंगे सोशल मीडिया कांग्रेस के महासचिव है महाराष्ट्र प्रदेश के कमालुद्दीन अंसारी भाई है. हम जानने की कोशिश करते कि क्या कारण रहा है कि लोग नज़रअंदाज करते रहे. कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे नगर सेवक रहे हो, चाहे वर्तमान के आमदार रहे हो, चाहे बृहन्मुंबई महानगर पालिका प्रशासन रहा, क्या कारण रहा है कि कमालुद्दीन भाई वर्षों से 3 नंबर खाड़ी के लोगों को अभी तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई? ना तो अच्छी सड़कें मिल पाई है, ना गटर का पानी निकलने के लिए अच्छा गटर मिल पाया है, ना पानी मिल पाया पीने का. क्या कारण है कमालुद्दीन भाई, क्यों नहीं हो पा रहा है? सबसे पहले या तो जनता अपना जनप्रतिनिधि अच्छा नहीं चुन रही है, ये तो सबसे बड़ा कारण है. और कारण ये सबसे बड़ा है कि 2.5 साल से ये सरकार महानगर पालिका का चुनाव नहीं करा रही है. कोई नगर सेवक है नहीं. अब ये हो क्या गया है कि ये जो गटर बह रहे हैं चारों तरफ, यहाँ से देखेंगे पूरा कचरा भरा पड़ा है.
ये सबसे बड़ा करप्शन का ना, ये सबसे बड़ा अड्डा हो गया है ये चांदीवली में। और करप्शन के में जो यल वार्ड के अधिकारी हैं महानगर पालिका के, कागजों पे साफ सफाई दिखाते हैं, लेकिन यहाँ के जनता को ना गंदे पानी चलने पे मजबूर करते हैं। आपको मैं यहाँ से लेके वहाँ तक दिखाऊं, पूरा पानी पानी कचरा है। ये साल मेरा सवाल ये है कि जो आज के आमदार है, जो आज की सरकार है, आखिर इतना पैसा खर्चा जो करते हैं बारिश में साफ सफाई के नाम पे गटर के, आखिर जब वो पैसा खर्चा किया गया तो साकीनाका क्षेत्र में चांदीवली विधानसभा में 3 फीट पानी क्यों लगा? सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि लोग पानी में, लोगों के घरों में पानी गया, लोगों की गाड़ियां बह गई, बहुत सारे नुकसान हुए। तो ये मेरा ये सबसे पहला सवाल है। सवाल 3 नंबर खाड़ी में तो बरसात, बाकी के इलाकों में बरसात में इस तरह की दिक्कतें आती है, लेकिन 3 नंबर खाड़ी में ऐसा क्या है कि साल के 12 महीने हमेशा गटर का पानी सड़कों पर बहता रहता है? क्या है? लेकिन यहाँ के लोकल नेताओं को सोचना चाहिए ना। जो नेता है आजकल घूम घूम के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अरे मैंने ये किया, मैं ये काम हुआ, तो आखिर ये कचरा क्यों नहीं उठ रहा है भाई? ये कचरे के लिए मैं और आप ही इधर तो विरोध किए थे, तब साफ हुआ था। यहाँ के लोग, स्थानीय जो जनता होती है, ये विरोध जब करती है सोशल मीडिया पर, तब ये अधिकारी जाग के आते हैं, कचरा उड़ जाता है। लेकिन यहाँ के नेता कब जागेंगे? जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जो लोग लोकल नेता बने हैं, उनको वो समझना चाहिए ना। चुनाव का प्रचार चल रहा है, गांव गली गली में कार्यकर्ता तो चुनाव, अरे भाई चुनाव है तो चुनाव में अरे चुनाव में क्या वोट लेने के लिए है? कचरा कौन उठवाएगा भाई? कचरा कौन उठवाएगा? इधर से प्रचार में तो जा रहे हो भैया, फलाने आगे बढ़ो तो फलाने देखो, क्यों नहीं देख रहे हो? उठवाना चाहिए ना कचरा। आखिर लोगों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? और वैसे मैं जनता को तुम्हारे चैनल से भी अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को मत चुनो जो तुम्हें कचरे पर हमेशा चलवाने में मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि ये चांदीवली विधानसभा में झूठ का पुलिंदा चल रहा है भैया। अरे कमालुद्दीन भाई, ये 200-300 मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो ये पीछे देख रहे हैं शौचालय से लेकर मनीषा बार तक का जो इलाका है, मुझे लग रहा है 350-400 तक मीटर का ये इलाका होगा। इन्हीं इलाकों में दिक्कत क्यों है? लेकिन क्यों आमदार को देखना चाहिए, 5 साल में उसे दिखा नहीं क्या? सवाल ये होता है ना, जनता यही देखेगी ना कि जब हमारा नेता 5 साल कहाँ है, हमें देखा कि क्यों नहीं? यहाँ पे हमेशा कचरा बह रहा है, सर्वर के सामने वाली रोड क्यों नहीं बना, यहाँ से लेके वहाँ तक क्यों नहीं भाई? ये उनकी जिम्मेदारी है। देखो, जिम्मेदारी जो प्रतिनिधि होता है, जो जनता को वोट लिया, वो जिम्मेदार होता है, वो उनका काम है। तो विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है? विपक्ष तो सवाल उठा रहा है ना, विपक्ष तो सवाल हमेशा उठाता है। क्यों नहीं आंदोलन हुआ? अभी पानी की समस्या ये तुम्हारे यहाँ क्षेत्र में थी, है ना यहीं से अभी आंदोलन हुआ, आंदोलन किया तो पानी उधर आया, उसका चाहिए तो रिकॉर्ड मेरे दे। देखो मैं यलवाड़ पे गया, आपने कहा कि आंदोलन हुआ तो पानी उस इलाके में आया, राजीव नगर में आया, साकीनाके में आया, क्यों? लेकिन 3 नंबर खाड़ी के सम्राट नगर में, अशोक नगर के इलाके में कई बार आंदोलन हुए, वहाँ क्यों नहीं पानी आया? तो जनप्रतिनिधि के पूछो ना, जनता को पूछना चाहिए, नहीं उनको नकारना चाहिए। अभी चुनाव आ गया ना, वक्त आ गया ना, तुमको अगर पानी से जिम्मेदारी विपक्ष की बनती है, नहीं बनती? वो तो बनती है, विपक्ष चिल्ला रहा है ना, ये भाई विधायक नहीं थे, वो जो चिल्लाए ना, क्यों नहीं? आंदोलन किए ना, महानगर पालिका में गए ना, अधिकारियों से मिले ना, लेकिन यहाँ से सत्ता पक्ष ही जब वाल बंद करा रहा है तो क्या करोगे? आखिर उस दिन वाल खुलवाया ना आंदोलन करके, देखे कि नहीं देखे? नहीं देखे कि नहीं देखे? लिंक रोड पर देखे कि नहीं? लिंक रोड पर देखे ना, वाल खुला, पानी आया ना, तो ऐसे तुम्हारे इधर भी तो हुआ था, फिर बीच में चालू हुआ, क्यों फिर उसके बाद हुआ? लोग ये आपको समझना पड़ेगा, अपनी समस्या लेके उनका जितना कर्तव्य है भाई, उनका जितना कर्तव्य है वो महानगर पालिका के अधिकारी को बोल के वो सब काम कराते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल वो होता है जो जनप्रतिनिधि के खड़ा है, उसका काम होता है। सरकार उनकी, महानगर पालिका किसके हाथ में? अभी महानगर पालिका सरकार के हाथ में ना। 2.5 साल से क्यों नहीं चुनाव कराया? अगर 2.5 साल से चुनाव हुआ होता तो जनता अपने हिसाब से नगर सेवक चुनती, वो नगर सेवक के पास। हाँ, तो विपक्ष तो उठा रहा है ना भैया, नसीम खान तक ये बात पहुँचाएंगे? ये क्या अभी वो पहुँच जाएगा, वो सब पहुँच जाएगा। हाँ, समस्या का समाधान हो सकता है, समाधान होएगा, नहीं समाधान होएगा कल समाधान करा के बताऊंगा ना यार। समाधान आज नहीं होएगा, कल करा के बताएगा तुम्हारे सामने, तुम भी रहना मेरे साथ में, कर देंगे। कचरा ही उठाने का ना, सब साफ होएगा, सब उठेगा। तो पुरानी समस्या है कमालू भाई, यहाँ की एक दिन की नहीं है। जब भी आप गुजरेंगे ना, तो हमें ऐसा नहीं होगा कि प्रतिदिन गुजरने पर, कब ऐसा नहीं है कि गटर का पानी सड़कों पर आता हो, साल के 12 महीने पड़ा रहता है,
तब क्या ये विपक्ष के पास इस तरह की शिकायत नहीं जाती है कि सत्ता पक्ष के पास नहीं जाती? विपक्ष की भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इन सभी विषयों को उठाने की जिम्मेदारी विपक्ष की बनती कि नहीं बनती है? विपक्ष तो सवाल उठाता है, खड़ा करता है, लेकिन सवाल ये है कि जब जनप्रतिनिधि नहीं है, चुनाव क्यों नहीं सरकार करा रही है? हमको नगर सेवक दे, हम नगर सेवक से काम करा लेगा। आमदार नहीं कर रहा, हम नगर सेवक से कराएगा। सरकार क्यों नहीं करा रही है? विपक्ष ने अगर इन्हीं मुद्दों को उठाया होता तो आज इस तरह की हालत नहीं होती। सरकार महानगर पालिका का खजाना तो लूट रही है ना, तो काम क्यों नहीं करा रही है? विरोध विपक्ष क्यों नहीं करता? विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है ना। अगर विरोध नहीं करता तो यहाँ मैं खड़ा होकर बोलता, आपके चैनल पे मैं बोलने आता। और क्यों नहीं होएगा? कल कराएंगे ना, कुछ न कुछ करेंगे भाई। ऐसा कैसा कल होएगा तो होएगा, कल आ जाएंगे इधर हम लोग। देख पा रहे हो कमालुद्दीन अंसारी भाई एक सोशल मीडिया से में पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा परिचय बनाने वाले कमालुद्दीन अंसारी भाई से इन्हीं सभी विषयों पे हमने बात की है। कमालुद्दीन अंसारी भाई ने एक आश्वासन दिया है कि हम जो यहाँ के पूर्व विधायक थे मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब, जिन्होंने 20 साल तक चांदीवली का प्रतिनिधित्व किया है, 13 साल मंत्री भी रहे हैं और आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे इसी चांदीवली से। शायद उन तक ये बात कमालुद्दीन अंसारी भाई के माध्यम से पहुंचेगी। और एक बोलता हूँ बार ये 20 साल के जो रट लगाते हैं तो उनसे भी पूछो ना, जो 25 साल नगर सेवक रहे, 5 साल एमएलए रहे, उनसे भी सवाल पूछो। तो 30 साल हो गया ना भाई। सत्ता पक्ष वाले तो कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, लेकिन कुंभकर्णी नींद में सुनिए ना, विपक्ष की जिम्मेदारी है। जब सत्ता पक्ष कुंभकर्णी नींद में सोता है ना, तो विपक्ष उसको कुंभकर्णी नींद से जगाने का कार्य जिम्मेदारी किसकी है? विपक्ष की है। तो क्या इस पे आपने जन जागरूकता अभियान किया है? अभी आज जैसे किन मुद्दों को लेकर आप चांदीवली में आएंगे? मुझे एक बात बताइए, प्रचार कर रहे हैं, किन मुद्दों को कचरा क्यों नहीं उठा? भाई किन मुद्दों को आप लेकर आएंगे लोगों के बीच में? अरे कल करेंगे भाई। किन मुद्दों को लेकर आएंगे? क्यों? मुद्दा बहुत है। क्या मुद्दा है? सबसे बड़ा करप्शन का है। ये कल होएगा, यही तो मुद्दा है ना, सबसे बड़ा यही मुद्दा। यही तो हम लोग सवाल पूछेंगे कि आप लोगों ने वोट दिया तो फिर तुम्हारे का, तो हम लोग पूछे शुरू। हाँ पूछेगा क्यों नहीं? रोड पर से कल से शुरू होएगा, कल से। और ये तो समस्या कल ही खत्म करवाएंगे भाई, कल ही करवाएंगे ना। देख रहे कल समस्या का समाधान होगा, ऐसा आश्वासन कमालू भाई की ओर से मिला है। और यहाँ पर अब हम कंप्लेन करता हूँ ना, अब यहाँ पर जो व्यापारी है, आसपास एक अच्छी खासी बाजार है जहाँ पर एक सब्जी मार्केट के अलावा और भी जरूरत की चीजें यहाँ पर लोगों को मिलती है। हम उनसे भी बात करेंगे कि इस तरह की स्थिति रहने की वजह से उनके उद्योग धंधे पर किस प्रकार का असर पड़ा है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नरपत सिंह है। नरपत सिंह जी, ये दुकान जो है 3 नंबर खाड़ी में कितने वर्षों से? अभी 3 महीने से ही। 3 महीने से। 3 महीने में क्या कुछ है? रोज सड़कों पर जो गटर का पानी बहता है हमेशा, क्या दिक्कतें आती है उससे? पब्लिक को एक तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और कस्टमर नहीं आते, ग्राहक नहीं आते। मतलब धंधा होता नहीं है वो, मतलब लोगों को गंदगी में चलने के प्रॉब्लम की वजह से चले जाते हैं आगे। चले जाते हैं ना। अशोक यादव जी, 3 नंबर खाड़ी में कितने सालों से धंधा आपका? 2 साल से। 2 साल से। क्या बेचते हैं यहाँ पर आप? एक कांदा बटाटा। कांदा बटाटा। तो धंधा होता है आपका? धंधा नहीं होता, पानी बहता, कोई ग्राहक नहीं आते। ग्राहक आता नहीं है, तो ऐसे तो चल रहा है। हाँ ऐसे बह रहा है पानी? अरे बहुत दिन से बहता है, हमेशा बहता है, हमेशा बहता है। कोई देखभाल देखने वाला है क्या? नहीं कोई यहाँ पे बीएमसी? कोई कंप्लेन करे, कोई सुनवाई नहीं होता है। सुनवाई होती नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? करम हुसैन। करम हुसैन भाई, कितने सालों से दुकान है आपकी यहाँ पर 3 नंबर गाड़ी में? 2002 से। 2002 से। तो 2002 से तो मैं भी देख रहा हूँ कि गटर का पानी हमेशा सड़कों पर बैठा है, हमेशा गंदगी कचरा हमेशा रहता है, उसका अंबार रहता है। क्या प्रॉब्लम आती है आपके धंधे में? बहुत प्रॉब्लम आती है, ग्राहक नहीं आते हैं, कचरे के पानी बहता है, ग्राहक नहीं आते, ग्राहक नहीं आते हैं। धंधे पे भी असर गिरा है? बहुत गिरा है। तो क्या आपने इसकी शिकायत कभी किसी अधिकारी से की है? बीएम महानगर पालिका के विधायक जी से या यहाँ के जो नगर सेवक थे? कोई आता ही नहीं यहाँ पे। कंप्लेंट की थी कि नहीं की थी? भाई मेरा एक दिन गया था तो ऑफिस बंद था। ऑफिस बंद था? मतलब जब जाते तो ऑफिस बंद रहता है? नहीं नहीं, एक दिन गए थे, ऑफिस बंद था। मतलब आपको क्या लग रहा है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साफ अरे क्यों नहीं होना चाहिए? होगा तो हम लोग का धंधा बढ़ेगा, सबका पूरा धंधा बढ़ेगा। उसकी वजह से पानी अभी अरे साल के 12 महीने बहता है यार, हम लोग रोज ही गुजरते, काम के हमेशा बहते रहता। क्या नाम है भैया? रिहान खान। रिहान भाई, क्या प्रॉब्लम है 3 नंबर खाड़ी में यार? हमेशा गटर का पानी साल के 12 महीने सड़कों पर। अब साफ सफाई की बात है कि मतलब हमेशा जो अभी तो फिलहाल में घर टूटा है उसकी वजह से भी कुछ पानी लगातार चालू हुआ है, और बाकी हमेशा कुछ कचरा कुंडी से भी और साफ सफाई इतना ध्यान नहीं देते जो भी धंधे वाले हैं,
उनको साफ़ सफाई का अगर ध्यान देंगे, आमने सामने जो भी उनको धंधा करना रहता है तो साफ़ सफाई रहे। लेकिन अब जो चीज़ जहाँ पे है, ये गंदगी की वजह से आपके धंधे पे कोई असर गिरा है? हाँ, क्यों नहीं पड़ता भाई। कस्टमर आते जाते हैं, उनको साफ़ सफाई रहेगा तो फ़र्क पड़ेगा ही। गंदगी रहेगा तो उधर से कोई नहीं आएगा, तो इसके वजह से, गंदगी की वजह से तो फ़र्क हर धंधे वाले को पड़ेगा। मतलब ये गटर भरा हुआ है, गटर भरा हुआ है, इसीलिए पूरा पानी आया, पूरा एकदम गंदा गंदा पानी रहता है पूरा सड़क पर। हाँ, पूरा सड़क पर। कितने साल से ऐसा है? नहीं, ये तो अभी करीब करीब साल भर से ऐसा चल रहा है। साल भर से चल रहा है। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, अभी होना चाहिए कि साफ? नहीं, साफ होना चाहिए भाई, ऐसे रहेगा तो कैसे लोग रहेंगे। गटर का पानी सड़कों पर बहता है। हाँ, दुकान के सामने से अरे धंधे में कोई असर है क्या उसका? बहुत असर है साहब। क्या असर है? अरे असर ये है कि ग्राहक उधर से वाले इधर नहीं आ पा रहे हैं, नहीं आ पाते। कचरे से गंदे से नहीं आते हैं, नहीं इधर वाले उधर जा रहे हैं, और उससे दूर दूर से ग्राहक हम लोग के आते हैं। मतलब नुकसान धंधों पर भी हो रहा है। हाँ, हो रहा है, हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि 3 नंबर खाड़ी का जो इलाका है, कहीं ना कहीं इस तरह की गंदगी से पिछले कई वर्षों से जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं कि दुकानें हैं, यहाँ पर सब्जी की बाजार है, कहीं ना कहीं प्रतिदिन इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। उसका कारण सबसे बड़ा है गटर का पानी सड़कों पर 12 महीने बहने की वजह से। खास करके जो 3 नंबर खाड़ी के जो व्यापारी है पूरी तरह से परेशान है और उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राहक उनकी दुकानों पर इसलिए नहीं आते क्योंकि उनके सामने से गटर का पानी सड़कों पर बहता है। अब देखना है हमारे इस वीडियो से कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका कब उनकी कुंभकर्णी नींद खुलती है और कब इस 3 नंबर खाड़ी के लोगों को गटर मुक्त सड़क मिलती है। मेरे सभी कैमरामैन सूरज गिरी के साथ मैं मुरारी पांडे, JMA न्यूज़, मुंबई साकीनाका से। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।